नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 परिवार अनअकैडमी पर। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताइए। सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे बढ़िया तरीके से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। रीड को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है, सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए जल्दी से, मैं शेयर कर देता हूँ। प्रीति जी स्वागत है, अरुणा जी स्वागत है, सीमा जी स्वागत। चलिए तो आ जाइए जल्दी से सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। चलिए, क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थात अनअकैडमी, और अनअकैडमी शिक्षा जगत क्षेत्र में बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। आप सभी इस चीज़ से भली-भांति परिचित हैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आज 9:15 बजे क्लास हुई है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जैसा कि आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। काफ़ी बच्चे वहाँ पर तकरीबन 55 के आसपास बच्चे वहाँ पर लाइव पहुँचे थे आज, तकरीबन 60 के आसपास। तो बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ कि तकरीबन रीड को लेकर थोड़ा सा बच्चों का जो दिमाग है वो काफ़ी सजग है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब जो देखिए यहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर जो क्लासेस होंगी मेरी बेटा, वो अब फिर से चालू होंगी 20 तारीख से, ठीक है। किसी कारणवश जो है ये जो क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस जो होती हैं ऐप पर, वो रोक दी जाएंगी। मतलब 17 को हो चुकी है सुबह, और 18 और 19 को ऑफ रहेगी ऐप की क्लास। 20 को पुनः स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, एक OTP आपको प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ब्लॉक दिखाई देंगे, प्रोसीड कर देना है इसको, ठीक है। पहले वाले ब्लॉक को यहाँ पर प्रोसीड कर देना। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हम अपना गोल सेट कर लेंगे। गोल सेट करने में स्टेट PCS पर जाइए, UPSSC सर्च कीजिए और UPPSC कीजिए। सर्च पर जाइए, विनय सारस्वत फिल कर दीजिए और राधे टैग कोड आप डाल देंगे तो आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। सुशीला जी स्वागत है आपका। चलिए, कमेंट पर ना ध्यान देते हुए अब हम लोग डायरेक्ट सेशन पर चलेंगे, ठीक है। अनअकैडमी के एडवांटेजेस की बात करें तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप अपनी कन्वीनियंस पर देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ साथ बेस्ट करस्पॉन्डेंट कोर्सेज के बारे में भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और कहीं ना कहीं साथियों, आप भी ये पाएंगे कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर लोगों का भला ही हुआ है। स्ट्रक्चर्ड पैडागॉजी है एकेडमिक कैलेंडर के साथ। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, मैराथन क्लास, मास्टर क्लास आपको मिलने वाली है। अनलिमिटेड क्विज़ेस मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए तो UPPSC और UPSSC के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। 24 महीने का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। प्राइस हाइक होंगे बहुत जल्द, तो सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को बहुत आगे बढ़ाया जाए। RO प्रिपरेशन बूस्टर है, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ होगी। RO एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे ये टेस्ट सीरीज संपन्न कराई जाती है। ड्यूरेशन होती है इसकी 2 घंटे की। लक्ष्य UPPSC PCS के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ है, ये फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पर हिस्ट्री का 5 सितंबर को हुआ था, ज्योग्राफी का 19 सितंबर को अर्थात संडे को होना है, याद रखेंगे, परसों। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही उत्तर कर पाते हैं। इसका कीजिएगा जल्दी से उत्तर। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, बताइए जल्दी से। क्या उत्तर होगा, बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे, शेयर भी कर देंगे बढ़िया तरीके से। ये कह रहे हैं सी, बिल्कुल सही पहचाना, सी। सुनो सुनो वह गा रही है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, कॉमा लगा के कहेंगे सुनो सुनो, तो यहाँ पर ये जो था फिर सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? रीट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी यूपीएसआई में भी प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे। बताइए, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या विवरण? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से बताइए। कीजिए उत्तर। गुड इवनिंग, राधे राधे जी। चलिए कीजिए जल्दी से बेटा, क्या होगा? बहुत बढ़िया, शानदार। क्या होगा बेटा? उपदेशक। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, शानदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट कर लेंगे और देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाते हैं। चलिए, गुड। क्या उत्तर होगा मुझे बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। बिल्कुल, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, शानदार, सही उत्तर दिया था। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। क्या उत्तर होना चाहिए इसका? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होना चाहिए? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? बहुत बढ़िया, कीजिए उत्तर। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है किस में बेटा? विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, बताइए जल्दी से। जो मुख्य होते हैं उसमें ये पूछना चाह रहा है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, संयोजक चिन्ह। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो गलत उत्तर कर रहे थे। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह होता है ये वाला, ठीक है। जब हम विवरण चिन्ह की बात करते हैं तो विवरण चिन्ह ये होता है, ये मुख्य हिंदी में नहीं आता है। तुलनात्मक सूचक ये भी नहीं होता। लाघव चिन्ह ये मुख्य हिंदी में नहीं होता। बस संयोजक चिन्ह जो है ये मुख्य हिंदी में आता है। किस में आता है? मुख्य हिंदी विराम चिन्हों में आता है, जो कि 12 माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रीड में आए हुए प्रश्न है ये। विराम का अर्थ है, और यूपी की परीक्षाओं में भी आए हैं, वीडियो, यूपीएसआई, इन सब। बताइए विराम का अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा? बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, विराम का अर्थ क्या है? गुड, वेरी गुड। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं थी भैया, किसी भी चीते को हमारे ठहरना या रुकना। एब्सोल्युटली राइट बेटा, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने चलिए क्या होगा उत्तर? बताइए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से दिया गया है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बता दिया था। इसमें कुछ लोग देखिए अरबी पर जा रहे हैं, कुछ लोग फ्रेंच, चीनी, दुनिया भर के लगाएंगे। हाँ देख लो, आ गया उत्तर गलत अभी तक। चलिए, बहुत बढ़िया, अंग्रेजी से लिए गए हैं। बहुत बढ़िया, अंग्रेजी से। किससे लिए गए हैं? अंग्रेजी से लिए गए।
अंग्रेजी में पूर्ण विराम नहीं होता है, ध्यान से सुन लेना, वहाँ पर पूर्ण विराम की जगह होता है फुल स्टॉप। क्या होता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ये होता है ये वाला, ठीक है। पूर्ण विराम कह लेंगे आप तो ये तो सही है, कॉमा कह लेंगे इसको, बहुत सारे चिन्ह हैं जो आप कह सकते हैं। चलिए, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, देखते हैं कितने चीते मेरे सही उत्तर बता पाते हैं। और 100% पोल आएगा, पोल नहीं मतलब सही बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बताइए जल्दी से, बता क्या होना चाहिए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 17, 66। बताइए जल्दी से। शाबाश, 20। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी को। थोड़ी सी स्पीड रखेंगे आज इसलिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, पहचान लो चीतों। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कीजिए उत्तर। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए, कॉमा, और बताइए जल्दी से किसको कहते हैं अल्प विराम। शाबाश, शाबाश, ए ऑप्शन। ये कौन सा होता है बेटा? उद्धरण चिन्ह होता है। ये इकहरण और ये होता है दोहरा, ठीक है, दोहरा। ये होता है, याद रखना, अर्धविराम। क्या होता है बेटा? अर्धविराम होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अल्पविराम पूछा गया था। बहुत सही उत्तर, ए ऑप्शन। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। चलिए पहचान तो गए होंगे, कौन सा चिन्ह है बताइए जल्दी से। क्या इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं? चलो करो जल्दी से। करो उत्तर भी है जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ढक्कनो, पूर्ण विराम कह रहे हो तुम। यहाँ पर पहली बात तो और पर हमें विकास लेना है, मतलब रुकना है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगा सकते हैं। तो कॉमा यहाँ पर सही था, तुम उतनी देर में ही बताइए कॉमा आएगा। और वाह इत्यादि की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। अब बताओ जरा, अब क्या आएगा? बताइए जल्दी से, क्या लगाओगे अब बताओ मुझे। है कि नहीं सिंपल सा प्रश्न। यहाँ पर ये रहा और इत्यादि, इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? कॉमे का। अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही था। दोनों ही समान प्रश्न थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए 11वें प्रश्न पर। मैं कृष्णा के घर पहुँचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए जल्दी से, कीजिए उत्तर। शाबाश, क्या लगाओगे बताओ जल्दी से। बताइए, बहुत बढ़िया, नो डाउट। इसमें भी क्या होगा? कॉमा होगा। सी ऑप्शन इज राइट। देख रहे हो, 2 कौड़ी के प्रश्न हैं। चलिए, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए जल्दी से। समान अधिकार रखने वाले, समान अधिकार रखने वाले, हाँ कि ना? बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। समानाधिकरण, व्यधिकरण, ये सब किसके भेद होते थे? समुच्चय, बोधक, अव्यय के भेद होते थे कि नहीं? तुम्हें बताया था कि नहीं? बताओ जल्दी से। क्या लगाते थे वहाँ? कॉमा लगाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। कहाँ? बी ऑप्शन इज राइट। बहुत बढ़िया। देख रहे हो, कॉमा से कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए तो मैं
इसको लेकर आया हूँ। चलो, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। देख रहे हो, ऐसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, और तैयार रहना है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, है कि नहीं। हमारा तो हर चीता तैयार है जी। बताइए। गुड। कॉमा, बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन इज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यहाँ पर बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते थे, 8 कल बताया था कि नहीं। चलिए कीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है या निषेधवाचक है। बताइए जल्दी से क्या उत्तर होना चाहिए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, बताओ। बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। इच्छावाचक सी ऑप्शन इज राइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। बताइए जल्दी से। रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं, 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये 3 होते हैं कि नहीं, ये 3 होते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बताइए जल्दी से क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। बताइए। योग रूढ़ के बारे में पूछ रहा है। ईला, घुड़सवार, लंबोदर या नाम। बताइए जल्दी से। गुड, क्या होगा, लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, अर्थात लंबा पेट किसका भैया, गणेश जी महाराज का है, तो गणेश जी का एक दूसरा नाम है, तो बहुब्रीहि समास बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अगले प्रश्न पर आ जाओ। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। बताइए जल्दी से। विकारी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गुड। ए ऑप्शन, हाथी। हाथी जो है यहाँ पर याद रखना, ये संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। और आप सभी जानते हैं कि विकारी के जो भेद होते हैं विकारी शब्द के, वो संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम भी होता है, विशेषण भी होता है और क्रिया भी होता है, क्रिया भी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के 6 भेद हुआ करते थे। कीजिए उत्तर जल्दी से। क्या, कुछ, कौन, क्या, कौन, यह। बताइए। निश्चयवाचक, बताइए। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन, शाबाश। कौन यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक है। कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक है। और ये भी क्या है, प्रश्नवाचक है। तो निसंदेह यहाँ पर वह भी आता है इसमें जिसमें निश्चितता का बोध होता है। पास या दूर की निश्चितता का बोध होने पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। बताइए जल्दी से। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर करते हैं। मेरे ख्याल से तो रिपीट प्रश्न हो गया है, कल भी ये कराया था। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। बताइए जल्दी से। शाबाश, क्रिया के साथ जुड़ता है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि याद रखना है कृत प्रत्यय होती है
और जिन शब्दों में कृत प्रत्यय जुड़ जाती है ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। चीतों अगले प्रश्न पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय नहीं है, बताइए जल्दी से। घनेरा, सवेरा, ममेरा या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। सीटेट में आया हुआ है, चलिए बताइए। घनेरा, सवेरा, ममेरा। कुछ लोग भी कह रहे हैं ढक्कनों। घन, धन, एरा, घनेरा बन गया। मामा, धन, एरा, ममेरा बन गया। सुबह, धन, एरा, एरा, सवेरा, सवेरा बन गया। डी ऑप्शन, इनमें से एरा प्रत्यय नहीं है, किसी में नहीं है भैया। डी ऑप्शन सही था। चलिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? बताइए जल्दी से। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चिट्ठी लिखेगा, दौड़ रहा था। बताइए क्या लगाएंगे, कर्मवाच्य का कौन सा है? बताइए। और आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि नहीं? बताइए जल्दी से, थोड़ा सा लगाइए, इसका प्रयोग करिए और उड़ाइए। गुड। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन, भेजी गई। गई, आता, जाता जैसे शब्द दिख जाते हैं तो हम लोग क्या लगाते थे, याद है कि नहीं है? हाँ, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। अगले प्रश्न से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को जाननी है कि बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से भैया। देखिए, लक्ष्य यूपीपीएससी और पीसीएस के लिए प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है। ये फ्री टेस्ट सीरीज होगी प्लस सब्सक्रिप्शन के बाद 30 क्वेश्चन 30 मिनट में समय होता है शाम 6 बजे। वेडनेसडे को पेपर 2 और सैटरडे को पेपर 1 कराए जाते हैं, तो आप बिंदास होकर इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अदर बैच कोर्सेज की बात करें तो भैया यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल बैच है स्टार्टिंग सिंस फरवरी 2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पब्लिक एड के बैच अवेलेबल है, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और फिलॉसफी। तो इसके मेंस के बैच आप परचेज कर सकते हैं जो आपके लिए प्रभावी होंगे आपके कैरियर के लिए। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी यूपीएससी के लिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के साथ साथ एक नया बैच और लॉन्च किया गया है जो परसों प्रारंभ कर दिया गया था 15 सितंबर को। 12 महीने में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। एक्सपीडिशन बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्रैश कोर्स है, इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। ये ऑनगोइंग बैच है। क्या भैया, ये ऑनगोइंग बैच है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी पैट, लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी का दामन थाम सकते हैं। बिंदास तरीके से आप तैयारी कीजिए, लक्ष्य को आगे बढ़ाइए, बहुत मज़ा आने वाला है, यकीन मानिएगा। चलिए, उसके बाद किस कोड का प्रयोग करके भैया आपको 10% ऑफ मिल जाएगा? राधे 10। राधे 10 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आप लोगों को 10% का ऑफ मिल जाएगा। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आप अपने इच्छा अनुसार परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो ऑफर है आप सभी लोगों की डिमांड पर। यदि आप बीपीएससी, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर है। लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज और क्विज़ेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है। 6 महीने का 7,960 रुपये, 12 महीने का 10,620, 24 महीने का 14,620 रुपये यहाँ पर कॉस्ट होगा, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न पर आ चुके हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही कर पाते हैं। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है?
काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। ये पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया है, याद रखेंगे। देखते हैं, बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा, बताइए। 16वां प्रश्न है आप लोगों के सामने। कब? गुड, शाबाश। व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। बहुत ही बढ़िया, गुड। अगले प्रश्न पर आ जाइए। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? मतलब जो हमारी मातृभाषा है उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है, उसको इंटरमीडिएट नहीं बनाया जाता है दूसरी भाषा सिखाने में। इस विधि को हम क्या कहते हैं, ये बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। जब हमारे सामने चीज़ें क्या होंगी, प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होंगी, तो हमें उस भाषा को सीखने के लिए ज़्यादा ये मान सकते हैं कि जैसे आप लोग सीख रहे हैं फ्रेंच। पहली बात तो हिंदी और फ्रेंच का कोई संबंध नहीं है। संबंध सिर्फ इसी आधार पर बता पाओगे कि यहाँ के कुछ शब्द फ्रेंच भाषा के हो सकते हैं, बस यही हो सकता है। द्विभाषा विधि नहीं होगा, व्याकरण एवं अनुवाद विधि नहीं होगा, क्योंकि अनुवाद तो तब करोगे ना जब तुम जानते होगे उसको पहले से। अनुवाद विधि ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। प्रत्यक्ष सामने जब चीज़ें होंगी तो लोग उन्हें देखेंगे, बच्चा उन्हें देखेगा, समझने के लिए तत्पर का सिद्धांत काम करेगा थॉर्नडाइक का, तो बालक अपने आप चीज़ों को सीखता है, बसाता जाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगमन विधि में हम पढ़ते हैं, ये बढ़ते नहीं है भैया, ये पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। चलिए कीजिए उत्तर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगमन विधि से हम पढ़ते हैं, कीजिए उत्तर, बताइए। शाबाश, शाबाश, करो भैया जल्दी से, करो करो जल्दी करो भैया। बहुत बढ़िया। उदाहरणों से नियम की ओर, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ जी, इस प्रश्न को करो। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेरे ख्याल से दिख रहा नहीं होगा आपको, अभी रुक जाओ, चलो चलिए अब करो उत्तर, अब करो उत्तर भैया। व्याकरण शिक्षण में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व ही आगे हटा दो। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषा प्रयोगों की भाषा नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। शाबाश, यही तो था तीसरा पॉइंट, यही तो था जो हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था, है कि नहीं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है ये बताएंगे आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ढंग से कीजिएगा इस प्रश्न को। आगमन विधि में क्या होता है बताइए जल्दी से। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, बताइए जल्दी से क्या उत्तर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश, निसंदेह बहुत ही सही उत्तर किया है। उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, अच्छा प्रश्न था। उसने पढ़ा, कौमा उसने खाया और उसने चीखा और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा ये बताइए। त्रुटियाँ बताइए जल्दी से। ये सामान्यीकरण है ना,
सामान्यीकरण नहीं, सामान्यीकरण नहीं सही लिखा हुआ है, सामान्यीकरण ही होता है, सामान्य नहीं होता, प्रमाण पत्र हो जाती है। ठीक है, सही करिए। नियम का उल्लंघन करिए, उत्तर जल्दी से भैया। नियमों का अति सामान्यीकरण, देखिए कैसे। नियम का तो उल्लंघन यहाँ पर किया नहीं है भाई उसने, यहाँ पर उसने पढ़ा उसने खाया, ये तो एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप यदि उद्धरण चिन्ह लगा रहे हैं तो कॉमा भी लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये आपने पूर्ण विराम क्यों दे दिया और यहाँ पर उद्धरण चिन्ह आपने क्यों लगा दिया? आप ज़्यादा ही चीज़ों को सामान्य करते जा रहे हैं, नियमों को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और वही ज़्यादा चीज़ याद रखना अति बन जाती है। और यहाँ पर अति आ गया, पॉजिटिव पॉइंट है। नियम कंठस्थ ना होना, संदर्भ की समझ ना होना, नियम का उल्लंघन, ये भी गलत था। नियम का उल्लंघन क्या होगा भैया? गलत बोल रहा है वो, और क्या है उसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन भाषिक अभिव्यक्ति को क्या बनाता है? प्रभावी बनाता है। बिना प्रभाव के मजा आएगा? बताओ जल्दी से, बिना प्रभाव के मजा आएगा? नहीं आएगा। बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे भैया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में बताइए जल्दी से, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है बताएंगे जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाद में मत कहिए। बताओ जल्दी से, हाँ जी करो। चीतों ओ मेरे रसगुल्ला, करो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, शानदार। मैं जानता हूँ तुम मेरे रसगुल्ले हो, बहुत बढ़िया वाले है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, शानदार। जितने भी लोग सेकंड किए हैं वो बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए, सेकंड जितने लोगों ने किया है वो बिल्कुल सही हो गए। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। स्वाभाविक चीज़ों को सीखना ही तो भाषा अर्जन। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता। पहली चीज़, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष विधि में ऐसा जरूरी थोड़ी है। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाना, बल नेगेटिव पॉइंट होता दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न पर आ जाएंगे। बहुभाषिकता का क्या तात्पर्य है? कितने लोग जानते हैं बहुभाषिकता के बारे में? बताएंगे, यहाँ पर उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। सभी लोग उत्तर करेंगे, एक तरफ से उत्तर आना चाहिए भैया, तभी मजा आएगा ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है या बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है? बताइए जल्दी से। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे साहब कहते थे कि नहीं कि बहुभाषिकता लोगों को सृजनात्मक और संज्ञानात्मक विकास, बच्चों को संज्ञानात्मक और सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी होती है। क्या? बहुभाषिकता। हालांकि समाज भी होता है सर्वांगीण विकास में। बहुभाषिकता से याद रखना, कुछ अन्य भाषाओं के शब्द बालक जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे वह उसको अन्य अनुभव प्राप्त होते हैं और अनुभवों का प्राप्त होना ही अधिगम को प्रभावी बनाता है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। रीट 2021 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा क्या है? शास्त्रीय भाषा, हमारे शास्त्रों की भाषा क्या है? अरबी है, हिंदी है, जर्मन है या मलयालम है? बताइए जल्दी से, शास्त्रीय भाषा क्या है? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, शानदार, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर तो बात ही नहीं थी। हिंदी इज एब्सोल्युटली राइट। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सटीक और सही उत्तर किया है, और क्या चाहिए भैया। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगले 10 प्रश्नों को देखते हैं। शब्दों के वर्गीकरण का आधार, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है?
अर्थ है, रचना है, उद्गम है, या ये सभी? बताइए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कीजिए। क्या लगाओगे बताओ जल्दी से। जीता हूँ, करो उत्तर जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। निसंदेह जो बच्चा यहाँ पर ये सभी टिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर 4, उद्गम के आधार पर 4, ये मुख्य बता रहा हूँ मैं, ध्यान सुन लेना। रचना के आधार पर 3, ठीक है। एकार्थी, अनेकार्थी, विपर्यार्थी, समानार्थी, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। तो ये सभी शब्द के वर्गीकरण होते हैं, आप सभी जानते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा इसका? दया दृष्टि डालिए इस प्रश्न पर थोड़ा सा। बताइए जल्दी से, क्या होगा? गलत बता रहे हैं। अप्रोक्ष तो होता है भैया, अपादान। क्या होता है? अपादान में अप उपसर्ग नहीं है, ध्यान सुन लेना। गुड, ये लगा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी से, क्या लगाएंगे? रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द जिसका खंडन नहीं कर सकते। पंकज, जलज, विद्यालय या कमल? बताइए जल्दी से। गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, कीजिए उत्तर। बहुत बढ़िया, शानदार, कमल, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया चीता, शाबाश। अगले प्रश्न पर आ जाओ। बताइए जल्दी से, एक प्रत्यय लगेगी जब सप्ताह में क्या बन जाएगा? हमारे यहाँ होता है सप्ताह, अरबी में ये क्या बन जाता है? हफ्ता। चलिए कीजिए तो जल्दी से। बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सात। हाँ भैया, ढंग से तो पढ़ लिया करो। साप्ताहिक, कोई कह रहा है साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? बता दो जल्दी से। गुणवान, दूजा, इकहरा, दोगला। बताइए जल्दी से, क्या होगा? बताइए। बताइए, करिए भैया। वान में तो प्रत्यय जुड़ी हुई है, यहाँ पर लकड़, हारा, हरा प्रत्यय जुड़ी हुई है। दूजा में तो प्रत्यय जुड़ी हुई है, दू
जा, दू मतलब दूसरा, जा। यहाँ पर दुबला, दुबला में क्या जुड़ी हुई है, उपसर्ग जुड़ी हुई है, ना कि प्रत्यय। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। काफ़ी बच्चे यहाँ पर बी और डी में उलझे हुए हैं। अब व्यागत शब्द में उपसर्ग है, बताइए जल्दी से। अभी, अ, अभ्य या अम्ब, बताइए जल्दी से। क्या होगा? वेरी गुड, अभियागत मतलब अभी, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए चीतो, और शानदार। अगले प्रश्न में चलते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग क्या है? 19 शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइए जल्दी से। उत है, उत है, उन है या उन है, बताइए। चलिए, गुड, शाबाश, उन, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत ही बढ़िया, चीतों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है, शानदार। एक मिनट रुकिए जरा, सार्थकता के आधार पर गलत बता, उपसर्ग पूछ रहा है वो। उपसर्ग क्या होगी? उन उपसर्ग होती है, ये तो उपसर्ग होती नहीं है, ना ये उपसर्ग होती है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है कि नहीं? गलत बता रहे थे आप लोग। 59 में उन है, 29 में उन है। अब कुछ शब्द वर्तनी के आधार पर बनते हैं, जैसे 19 होता है, 19, और जल्दबाजी में उसको 19 कर देते हैं, 19। तो यहाँ पर ये उन निकालते नहीं है, उन निकलती है उपसर्ग, ये वाली कभी नहीं निकलेगी, डी। ठीक है ना, याद रखेंगे, जो शब्द के आगे होते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगाओगे तो शब्द क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक या फिर वैचारिक, बताइए जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो बताइए जल्दी से, है ना, बताइए। बहुत बढ़िया उत्तर आने लगा है, डी। क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही बच्चे चाहिए मुझे जो मेहनत करें मेरे साथ, है कि नहीं? 29वें प्रश्न पर आ जाइए। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, कीजिए उत्तर क्या होगा? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए जल्दी से क्या उत्तर होगा, बताइए जल्दी से। ये तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही दिख रहे हैं हमें तो यहाँ पर। चलिए, शानदार, उत्तर आ गया है, बहुत बढ़िया, शानदार। मिश्र वाक्य, एब्सोल्युटली राइट, मिश्र वाक्य, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? एरा, रा, आ या इरा, बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा, बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, आपके 7 बार परीक्षाओं में आ चुका है, 7 मतलब परीक्षाओं में आ चुका है। चलिए बताइए क्या उत्तर होना चाहिए साथियों, बताइए। बहुत बढ़िया, ए। मूल शब्द क्या होगा? लूट, प्रत्यय जोड़ दीजिए, एरा, क्या बन गया? लुटेरा, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो साथियों आज हम लोगों ने टॉप 40 प्रश्नों को जाना और आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बक्स बाउंड्री भैया यहाँ पर क्या है, यदि आप लोगों को लगता है कि कोई भी चीज़ विनय सर ने गलत पढ़ा दी है तो निसंदेह आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करेंगे सबसे पहले नंबर पर तो आपको मिलेगा उपहार। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उसे आप फिल करके सारा वृत्तांत बता सकते हैं। दूसरी चीज़, जितने भी स्पेशल सेशंस होते हैं अनअकैडमी पर, तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको ले सकते हैं। काफ़ी लोग लेते हैं और आप लोगों को भी लेना चाहिए, ठीक है कि नहीं? बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं आपको ऐप पर। उसके बाद 2 टेलीग्राम चैनल हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम और अनअकैडमी। तो आज ही जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे, यदि डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड है तो भैया ज्वाइन करने में क्या अर्ज है। पूरे चैनल की आपको लिंक्स मिल जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो लिंक्स और पीडीएफ की है भैया, पीडीएफ, पीपीटी, इंफॉर्मेशन, वीडियो के जो महत्वपूर्ण है, वायरल कंटेंट है, ये आपको लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम और अनअकैडमी, इन 2 चैनलों पर बड़े आराम से मिल सकती है। ठीक है भैया, टेलीग्राम चैनल है।
तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।